अच्छा, लास्ट लेक्चर जो था ना हमारा, वो ये था कि हम लोगों ने वो लीड जनरेशन वगैरह किया था कि लीड फॉर्म वगैरह कैसे बनते हैं, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह होती है। ठीक है, अब हम उससे आगे चलते हैं। अब हमारे जिस तरह हमारे कुछ ही टॉपिक्स रह गए हैं। अब उसमें एक बड़ा टॉपिक है फनल मार्केटिंग। बड़ा आप लोगों ने सुना होगा फनल मार्केटिंग, फनल मार्केटिंग होता है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप जब स्क्रीन शेयर हो तो मुझे बताइए। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? ओके, हो रही है। अब बेसिकली ना, ये आप समझ लें कि आपकी जो बेसिक फनल होती है ना, वो ये वाली होती है मार्केटिंग फनल ना। आपकी अवेयरनेस होती है, कंसिडरेशन होती है, कन्वर्जन होती है, लॉयल्टी होती है। अब ये बेसिकली है क्या क्या? अवेयरनेस का मतलब होता है कि आप लोगों को बताते हो कि दिस इज योर ब्रांड। ओके, मैं कि आप लोगों को अवेयर करते हो अपने ब्रांड के लिए या अपनी समझ लो प्रोडक्ट के लिए। ओके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल, केएफसी की बात करते हैं। अब मैं यहाँ पे ना दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं। आप अपना एक फूड पॉइंट लॉन्च करते हो। ओके, लोगों को उसके बारे में नहीं पता, राइट? तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अवेयरनेस करोगे। अवेयरनेस के तरह लोकल तरीके होते हैं, पंफलेट बांटना, बैनर लगाना, मगर लोगों को बताते हो कि हमारा एक फूड पॉइंट ओपन हुआ है। आप अवेयर करते हो। अगर उसकी जगह केएफसी होगा एग्जाम्पल, तो केएफसी का ऑलरेडी सबको पता है। अब वो अवेयरनेस कैसे करेगा? जब वो कोई नाइस प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, नई कोई ऑफर लॉन्च करेगा या कुछ भी समथिंग, तो वो उसकी अवेयरनेस करेगा लोगों को। ओके, अब होता क्या है? अब एग्जाम्पल है, आपने अवेयरनेस की, अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस की। 1 लाख लोगों तक आपके लोग पहुंच गए। 1 लाख लोगों तक आपने अवेयरनेस कर ली। ओके, अब अब जाहिर सी बात है, वो 1 लाख लोग तो नहीं आपके पास आएंगे। अब जाहिर सी बात है, उन 1 लाख में से एग्जाम्पल आपने मार्केटिंग की, 1 लाख में से कुछ स्पेसिफिक समझ लोग 80,000, एग्जाम्पल 80,000 लोग हैं जिन्होंने सोचा सोचा कि अच्छा चलो ठीक है, हम इन्हें ट्राई करते हैं। लाइक दे कंसिडर्ड योर प्रोडक्ट, योर बिजनेस, योर ऑफर। ओके, अब उस 80,000 में से भी समझ ले तो कुछ स्पेसिफिक लोग होंगे, एग्जाम्पल 40,000, एग्जाम्पल 40,000 है जो आए। और मैं एक जैसे ग्राफ आइडिया दे रहा हूं, इतने बड़े बड़े नंबर होते नहीं है, बहुत छोटे नंबर आ जाते हैं जितना नीचे आते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग होंगे जो आएंगे आपके आपके स्टोर के ऊपर आए, आए या आपके वेबसाइट के ऊपर आए, या वो लोकल बिजनेस पे आए, और उन्होंने आपकी चीज को परचेज किया। दे कन्वर्टेड इट, कन्वर्जन उसके अंदर। अगली चीज होती है लॉयल्टी। व्हाट इज लॉयल्टी? कि वो एक तो खुद भी बार बार आते हैं और दूसरा आपको रेफर भी करते हैं बाकी लोगों को। ये लोग लॉयल्टी होते हैं। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग फनल बेसिकली। ओके, अब हम लोग मार्केटर्स हैं, हम मार्केटिंग फनल्स कैसे बना सकते हैं? देखो, अगर हम लोगों को आज तक मैंने आपको हर किसी को बताया सर सेल्स की कंपेन चलाओ, सेल्स की कंपेन चलाओ। अब जहां पे मार्केटिंग फनल, याद रखिएगा, याद रखिएगा, फेसबुक का एल्गोरिथम बाय डिफॉल्ट मार्केटिंग फनल आपके लिए काम कर रहा है। कैसे? मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे कर रहे हैं। हम लोग आते हैं सिट्रस फॉर्म पे। ओके, अब एग्जांपल के लिए तरह ये एक कंपेन चल रही है। अब याद रखना अवेयरनेस। अब देखो आपके इंप्रेशंस कितने पड़े, इंप्रेशन छोड़ो, रीच की बात करते हैं। वेयर इज द रीच? रीच, मेरा एड कितने लोगों तक गया? 1,03,000 लोगों तक मेरा ऐड गया। दिस इज समथिंग। ये वो लोग हैं जो अवेयरनेस हुए, जिन लोगों को पता लगे। ओके, अब उनमें से अवेयरनेस हो गई थी ना, अब उनमें से कितने लोग आए थे लैंडिंग पेज पे? जस्ट 1,660। ये वो लोग थे जिन्होंने कंसीडर किया मेरी चीज को परचेज करना। कंसीडर के भी की नहीं थी। अब उसमें से कितने लोगों ने मेरी चीज परचेज की? वेयर इज द परचेज? टोटल ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ये 72 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी चीज को किया कन्वर्ट, कन्वर्ट हुए, परचेज किया। अब इनमें से कुछ वापस भी आएंगे दोबारा परचेज करने के लिए, और या मुझे रेफर भी करेंगे। एड्स आपको यहां तक तो काम कर सकता है, एड्स जो है फेसबुक एड्स। लॉयल्टी में फेसबुक एड काम नहीं करता। दिस इज यहाँ पे आपकी सर्विस और आपका प्रोडक्ट काम आता है। देखो, एड से उसने चीज ऑर्डर तो कर ली। अब आपकी सर्विस अच्छी नहीं है या प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, वो आपके लिए ना रिपीट बनेगा कस्टमर, ना आपको वो रेफर करेगा किसी और। ओके, तो
यहां तक आप मार्केटिंग कर सकते हो। हाँ, रिपीट कम आप लॉयल्टी के अंदर भी मार्केटिंग लेके आ सकते हो। कैसे? वही बात है, रीटारगेटिंग मैंने आपको बताई थी कि आप रीटारगेटिंग कर लो, कस्टमर को जिन्होंने परचेज किया उन्हें दोबारा ऐड दिखाओ, ताकि वो दोबारा आपके पास आए, एक न्यू चीज बेचे और आप उसे बेच सको। ओके, तो दिस इज समथिंग वी कैन मार्केटिंग, जो बाय डिफॉल्ट आपके फेसबुक एल्गोरिथम कर रहा है। अगर आप कुछ भी ना बनाओ ना मार्केटिंग बना, जो लोग कहते हैं पिक्चर के लिए पहले व्यू कैंपेन चलाओ, ये करो वो करो, तो मैं जो कहता हूँ कि ना करो, इसकी रीजन ये है कि ऑलरेडी फेसबुक जो है ऐसा करता है। क्यों करता है? गूगल का एल्गोरिथम ऐसे डिजाइन हुआ है। आप देखेंगे कि आपके पास रीच 1,03,000 है, लेकिन इंप्रेशन मेरे 1,34,000 है। इट मीन कि फेसबुक ने बार बार मेरा ऐड कुछ लोगों को दिखाया है, जो अवेयरनेस से इसलिए बार बार देखने के बाद कंसीडर किया उन्होंने मुझे वेबसाइट पे आना, तो उनमें से कुछ लोगों को बार बार ऐड दिखा, उन्होंने फिर कंसीडर किया तो परचेज करना। ओके, दे कन्वर्टेड इट। तो ये मार्केटिंग फनल का एक बेसिक होता है। अब कहते हैं कि नहीं सर, हमने सीखना है, आप हमें बताएं कि मार्केटिंग फनल फेसबुक में कैसे कर सकते हैं। ओके, अब मार्केटिंग फनल फेसबुक पे करने का तरीका है। अब उसके लिए मल्टीपल कैंपेन्स बनती है। ज्यादा इजी तरीका वो मैं आपको बता देता हूँ, इजी वे। अवेयरनेस चला लो, अवेयरनेस क्या है, आप ये कहो मेरे भी तो अवेयरनेस करनी है, आप ये वाली अवेयरनेस की कैंपेन चलाओ। ओके, देखिए ज्यादा ज्यादा अच्छा जो इसमें परफॉर्म करता है ना, वो आपकी करती है यहाँ पे इंगेजमेंट। ओके, अब अवेयरनेस के अंदर क्या होगा, बेसिकली आप अवेयरनेस के अंदर क्या बताते हो लोगों को, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने ऐड के बारे में जस्ट बताते हैं काफी ज्यादा लोग। आप क्या करोगे? इंगेजमेंट की कैंपेन चलाओगे, मैनुअल एंगेजमेंट। मैं ऑडियंस वगैरह पे नहीं जा रहा, वो सब कुछ हमारा हुआ होगा। ओके, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि आप लोगों ने करना कैसे। आप लेके आओगे ऑन योर एड। ओके, और आपने हमेशा चलानी है वीडियो व्यूज, अगर आपके पास वीडियो है। ओके, अगर वीडियो नहीं है, सिंगल सिंपल इमेज है, आप उसे पोस्ट एंगेजमेंट के ऊपर भी ऐड चला सकते हो। ओके, ज्यादा अच्छा होता है वीडियो व्यू की ऐड चलाना, क्योंकि आप उसे रीटारगेट कर सकते हो। रिकमेंडेड ये है रीटारगेट करना, क्योंकि हमने उसे मार्केटिंग फनल से आगे लेके आना है। मैक्सिमम प्ले थ्रू के ऊपर जाना है, आपने क्लिक करना है, बाकी सब कुछ आप लोगों को पता है आप कैसे करो। सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। आप मतलब एक वीडियो व्यू के हिसाब से कंपेन चला दोगे, अपनी ऑडियंस बनाओगे, ऐड पे जाके ऐड पे अपना ऐड बना लोगे। और आप वही 500 का बजट पर डे का लगा लो, 1000 का बजट लगा लो, डिपेंडिंग ऑन द बजट, आप एक अपनी ऐड चला दोगे अपनी इंगेजमेंट की वीडियो व्यूज के ऊपर। जो आपकी जो वीडियो बेसिकली बता रही होगी आपके लोगों को, अब क्या आपके जो है कस्टमर वगैरह को, कि ये ऑफर है, मतलब बेसिकली हमारा बिजनेस ये है, हमारा ये प्रोडक्ट है, हम ये करते हैं वो करते हैं, एक्स वाई जेड। आप फिर आओगे ऑडियंसिस के अंदर। ओके, ऑडियंसिस के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे जो है एक ऑडियंस बनाओगे, कस्टम ऑडियंस, जिसकी होगी वीडियो एज अ सोर्स। और आप अपनी उस वाली वीडियो को सिलेक्ट कर लोगे कि भाई जिन बंदों ने मेरी ये वाली वीडियो देखी, 50% देखी हो, एटलीस्ट 50% देखी हो, ठीक है, देखी हो, तो उसके एक स्पेसिफिक ऑडियंस बना लोगे। उस ऑडियंस के अंदर वो सारे लोग होंगे जिन्होंने आपकी वीडियो देखी, आधी कम से कम देखी, वो लोग आपके अवेयरनेस की आपकी एक ऑडियंस बन जाएगी। वो जो कस्टम ऑडियंस होगी, वो लोग जो उन्होंने आपका अवेयरनेस का एड देख लिया। ओके, अब आ जाती है कंसिडरेशन। अब आप क्या करोगे? एक मिनट। अब आप यहाँ पे ये करोगे, अब इस पॉइंट पे आप दोबारा से एक सेल की कैंपेन बनाओगे। अवैज जो मैंने कहा था वो एक अलग चीज है, जो अभी मैं बता रहा हूँ ये मार्केटिंग फनल्स बता रहा हूँ। जो मैंने कहा था आप लोगों ने वही करना है, लेकिन एज अ मार्केटर आपको फनल्स बनानी आनी चाहिए, क्योंकि सेल्स तो है ही है, लेकिन यू आल्सो नीड टू नो द फनल। देखो फेसबुक ऑटोमेटिकली फनल्स बना के दे रहा है आपको। आप जब ऐड चलाते हो, वो बेसिकली फनल के थ्रू ही बंदा कन्वर्ट होता है, ऐसे एकदम कन्वर्ट नहीं हो जाता। लेकिन आपको खुद भी पता होना चाहिए मैन्युअली फनल कैसे बनाते हैं। ओके वैस, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? अब आप यहाँ पे चलाओगे अपना सेल्स का ऐड चलाओगे। ओके, मैसेज है तो मैसेज का ऐड, सेल है तो सेल का ऐड चलाओगे। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। आप यहाँ पे अवेयरनेस भी कर सकते हो। पहले मैं आपको बताता हूँ अवेयरनेस की। आपने कोई वीडियो लगा दी, वीडियो ऐड चला दिया, उसकी 50% की ऑडियंस बना दी। फिर आपने इंगेजमेंट चलाई, उसके अंदर भी वीडियो लगाई, लेकिन उसके अंदर टारगेट उन्हीं लोगों को क्या जिन्होंने अवेयरनेस का एड 50% देखा होगा, उन्हें एक और वीडियो दिखा दी टू गेट देम कंसीडर। फिर आप एक
और ऐड उसकी फिर आपने वो जिस अभी मैंने बताया 50% की आप ऑडियंस बना लोगे जिन्होंने इंगेजमेंट वाली वीडियो देखी होगी, 50% या उससे ज्यादा। फिर आप चलाओगे सेल की कंपेन, इसके अंदर आप अपना प्रोडक्ट को ऑफर करोगे कि दिस इज आवर ऑफर, दिस इज आवर प्रोडक्ट, हम ये चीज सेल आउट कर रहे हैं। और उसके अंदर आप ऑडियंस कौन सी टारगेट करोगे, वो लोग जिन्होंने इंगेजमेंट की वीडियो जो देखी होगी वो 50% देखी होगी। ओके, ताकि लोग आपकी चीज को परचेज कर ले। इस तरह आपकी एक अवेयरनेस की ऑडियंस बन जाएगी, एक कंसिडरेशन की बन जाएगी, एक कन्वर्जन की बन जाएगी। अब लॉयल्टी का ऑडियंस कैसे बनेगी, वो आप बनाओगे अपनी परचेज की कस्टम ऑडियंस, कि जिन लोगों ने परचेज किया फिर आप उन्हें रीटारगेट करोगे। आपकी वो वाली ऑडियंस होगी लॉयल्टी की ऑडियंस, जिन्हें आप परचेज रीटारगेटिंग करते हैं। अवेयरनेस आपका ओपन टारगेटिंग ही होगा, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग ही होगा, लेकिन उसकी बेस पे एक ऑडियंस बनेगी। उससे आप रीटारगेट करोगे इन जो कंसिडरेशन फेज, उसकी बेस पे एक ऑडियंस बनेगी, उन्हें आप रीटारगेटिंग करोगे इन कन्वर्जन फेज। ओके, उसके उसके हिसाब से जो ऑडियंस बनेगी उससे जब आप रीटारगेट करते हो वो बनता है आपका लॉयल्टी फेज। दिस इज काइंड ऑफ मार्केटिंग फनल जो आप लेके चलते हो। ओके, अब मार्केटिंग फनल भी बहुत तरीके के होते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आपने जिस तरह मेरी एक वीडियो थी ना, ये वाली, ये मेरी वीडियो थी, ये वो लोग हैं जो मेरी अवेयरनेस के अंदर आ गए थे, राइट, उन्हें पता लग गया। अब मैं इन लोगों को दोबारा टारगेट करना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा, जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी मैं उन्हें रिटारगेट करना चाहता हूँ। ओके, अब इसमें से कुछ लोग मेरी वेबसाइट पे भी गए थे, जिस तरह ये 1600 समथिंग लोग गए हैं। ये वो लोग हैं जो मेरी कंसिडरेशन फेज की है, मैं इन्हें रिटारगेट करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, एक कस्टम ऑडियंस बनाऊंगा, वो लोग जो मेरी वेबसाइट पे गए बस, और कुछ भी नहीं, उन्हें मैं रिटारगेट करूंगा, ताकि वो कोई ना कोई ऑफर दूंगा। यहाँ पे आप इसे एक और तरीके से भी खेल सकते हैं। आपका बेसिक एड चल रहा था अवेयरनेस वाला, उसमें से कुछ लोग चले गए, सपोज इसके अंदर आप चीज दे रहे हो 1200 रुपए की, एग्जाम्पल दे रहे हो, उसमें कुछ लोग गए, कुछ लोगों ने परचेज कर लिया, लेकिन कुछ लोगों ने परचेज नहीं भी किया। आप उन लोगों को कंसिडरेशन तक कन्वर्जन करने के लिए क्या कर सकते हो, आप एक एड चलाओ, उसमें बोलो कि आई एम गिविंग 10% डिस्काउंट, और सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाओ जिन्होंने कंसीडर किया था। मतलब जिन लोग वेबसाइट पे गए थे, और किसी को भी ना ऐड दिखाना, सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखाओ जिन्होंने वेबसाइट पे गए थे, और उन्हें 10% का डिस्काउंट दे दो, और एक्सक्लूड कर दो वो लोग जिन्होंने परचेज की थी, वरना वो कहेंगे भाई हमें 1200 की दी, अब आप 10% डिस्काउंट लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना आप लोगों ने फिर, ताकि वो कंसिडरेशन से कन्वर्ट हो सके कन्वर्जन फेज में। ओके, फिर वही बात है, रीटारगेटिंग तो लॉयल्टी का तो आपको पता है, रीटारगेट करके अपसेल करना चीजों को। ओके, इस तरह आप अपनी मार्केटिंग फनल्स बना सकते हैं। अब मार्केटिंग फनल अगर लीड जनरेशन की बात की जाए तो मल्टीपल टाइप की होती है। अब मल्टीपल टाइप की किस तरह होती है कि, अब याद मैंने आपको बताया था लीड मैग्नेट की बात की थी मैंने, जब हम लोग लीड्स के ऊपर बात कर रहे थे। अब होता क्या है, पाकिस्तान में तो जैसे पता इतना नहीं होता है, अमेरिका वगैरह में बड़ा होता है। लीड मैग्नेट के ऊपर बड़ी बात होती है, लीड। अब बेसिकली लीड मैग्नेट होता क्या है, अब जाती बात है, आप एक कोई सर्विस दे रहे हो, बड़ी लोगों को सर्विस सेल कर रहे हो। ओके, अब उस सर्विस के लिए आपको बंदे का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, कि भाई आप उससे जैसे कॉन्टैक्ट कर सको ना, कि आपका नाम क्या है, नंबर क्या है, ताकि आप उससे कॉन्टैक्ट कर सको। अब एक बंदा आपको अपना नाम और नंबर सिर्फ इस बेस पे क्यों दे, कि आप वो सर्विस दे रहे हो, वो सर्विस तो और लोग भी दे रहे हैं। ओके, अब उन लोगों से वो चीज सर्विस लेने के लिए आप उन्हें एक लीड मैग्नेट देते हो। लीड मैग्नेट क्या होता है, आप उन्हें कोई फ्री ई बुक दे दो। ई बुक बेसिकली क्या होता है, एग्जाम्पल दूं मैं आपको, एक बिजनेस, आप वेबसाइट वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे हो, आपको लीड चाहिए वेबसाइट डेवलपमेंट की या सोशल मीडिया मार्केटिंग की। आप कह रहे हो एक ई बुक बनाओ, कि एक सोशल मीडिया मार्केटिंग बिजनेस को कैसे हेल्प कर सकता है, उसके ऊपर एक प्रॉपर ई बुक बना लो। नहीं आती बनाने तो जहाँ पे पैसा लगाना पड़ेगा, फाइवर पर जाओ और अपनी कोई ना कोई ई बुक यहाँ से बनवा लो, ई बुक। या चैट जीपीटी भी बन ही जाता है, अब क्या फाइवर पर जाना, चैट जीपीटी 4 वाला परचेज करो, ई बुक लिखवा लो। ओके, और अपनी वो लीड मैग्नेट को बना लो। आप ऐड चलाओ कि मेरी एक एग्जांपल के लिए, हाउ सोशल मीडिया कैन हेल्प ई कॉमर्स ब्रांड्स, या हाउ सोशल मीडिया कैन हेल्प ई कॉमर्स ब्रांड गेट मोर सेल, इसके ये टाइटल होगा आपका ई बुक का। और आप उन लोगों को ऐड दिखाओगे जो ई कॉमर्स स्टोर वगैरह चलाते हैं, या वो अपने बिजनेस को हेल्प ग्रो करना चाहते हैं। वो कहेंगे अच्छा, वो आपको अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, और इन द रिटर्न आप उन लोगों को ई बुक दोगे जो उनकी हेल्प आउट करेगी समझने में कि सोशल मीडिया उनकी कैसे हेल्प आउट कर सकता है। ओके, दोनों का फायदा हो गया, उससे उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपको उस बंदे का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई।
आप उस बंदे को कॉल करके, भैया आपने ऐसे ऐसे हमारी ई बुक डाउनलोड की थी, आपने इन्फॉर्मेशन दी थी, अब आप मुझे बताएं आपको सर्विस चाहिए, हम ये सर्विसेज देते हैं, आप इंटरेस्टेड है तो वी कैन बुक अ कॉल, वी कैन कंटिन्यू द कन्वर्सेशन। तो लीड मैग्नेट यहाँ पे ये वाला परफॉर्म करते हैं, हेल्प आउट करते हैं चीजों। ओके। और लीड मैग्नेट भी आपका मार्केटिंग फनल का ही एक हिस्सा है। ये कंसिडरेशन फेज के अंदर लीड फनल आता है, या अवेयरनेस भी कुछ लोग कह देते हैं, लेकिन मैं उसे कंसिडरेशन कहता हूं कि पीपल अवेयर है ऑलरेडी अबाउट द प्रॉब्लम, वो अवेयर है, वो कंसिडरेशन फेज पे, नाउ दे आर कंसीडरिंग किस सर्विस के साथ जाना चाहिए। तो जब आप उसे लीड मैग्नेट देते हो, तो अब जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे साइड पे खोल भी लेता हूँ, मार्केटिंग फनल, ये वाली है ना, वो लाइक इस टाइम वो इस स्टेज पे कंसिडर कंसिडर कर रहे हैं, वो मल्टीपल ऑप्शन देख रहे हैं, उन्होंने आपकी ई बुक भी देख ली। अब अगर आपकी ई बुक अच्छी होगी, उन्हें उससे नॉलेज मिलेगी, वो बाकियों से आपको ज्यादा प्रेफर करेंगे। क्यों? लाइक उन्होंने आपने उन लोगों को, स्पेसिफिक कस्टमर को आपने वैल्यू दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट वैल्यू दी है, उनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स क्लियर किए हैं। ओके। तो वो इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं, उन्हें दोबारा आप अपना ऐड दिखाओ, पहला ऐड दिखाओ कि ई बुक वाला इन्फॉर्मेशनली ऐड दिखा दिया, फिर रीटारगेट करो, उन लोगों को ऐड दिखाओ जिन्होंने ई बुक डाउनलोड की थी, कि हम ये सर्विस दे रहे हैं, ताकि वो पता होगा कि उन्होंने ई बुक दी है, हम लोगों ने चीज सीखी है, वो कन्वर्ट हो सकते हैं। तो दिस इज आल्सो मार्केटिंग फनल। ओके। फिर लॉयल्टी में इस तरह कैसे आता है, रेफर अवर सर्विस टू योर फ्रेंड एंड फैमिली एंड गेट $50 कैश बैक, $100 कैश बैक, समथिंग लाइक ऑफर, ताकि वो आपको रेफर कर सके। ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग फनल एंड लीड मैग्नेट। अब लीड मैग्नेट जो है, वो ई बुक नहीं हो सकता, वो बहुत तरह की एग्जाम्पल हो सकती है। एग्जाम्पल करो, इन्फोग्राफिक्स है, फ्री कंसल्टेशन है, क्विज है, फ्री ट्रायल, बहुत कुछ हो सकता है, फ्री क्लास दे दो, टेम्पलेट दो, फ्री टूल दे दो, कुछ भी जो लोगों को आप दो, जिसके बदले में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है बेसिकली, जिसके बदले में आपको उसकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मिल सके, आपको पता लगे कि अच्छा ये बंदा इस सर्विस में आजकल इंटरेस्टेड है। ओके। इसमें कोई क्वेश्चन आंसर यू कैन आस्क। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अच्छा सर, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन कुछ एक दो क्वेश्चन है वैसे वो पूछ लूँ? जी जी पूछो। अच्छा, वो ना आज जो मैं आपको ग्रुप में मैसेज किया था, वो ना पता नहीं उसमें मेरे इंस्टाग्राम की अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। हालांकि मैंने कुछ 4-5 पोस्ट ही की हैं, जब कनेक्ट किया ना हाँ। बिजनेस मैनेजर के साथ, तो साथ में रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है अब। जो आपने मुझे 10 बजे पिक्चर भेजी है वो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं एक दफा देख लेता हूँ, तो रिव्यू अकाउंट इन्फॉर्मेशन रिकॉग्निशन। व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे देख लें, व्हाट्सएप पे देख लें, वो आसानी हो जाएगी वहाँ पे। मैं व्हाट्सएप ही ओपन किया हुआ है ना, आपने मुझे वो भेजा है, बाद 10 बजे भेजा है ना, रिव्यू जो बिल्कुल बिल्कुल। इंस्टाग्राम कंटिन्यू ऑन इंक्लूड पिक्चर। तो ये रिव्यू कनेक्शन आ रहा है आपको, इस पे एरर क्या आ रहा है, मुझे आप ये बताओ। ये रिस्ट्रिक्शन आ रही है, पता नहीं वो अच्छा कनेक्ट ही नहीं नीचे। हो रहा। अच्छा, अब ये जो रिस्ट्रिक्शन है ना बेसिकली, ये फर्स्ट टाइम आई है, जी फर्स्ट टाइम आई है। तो आप इसे आईडी कार्ड से वेरीफाई करो, इस टोटली फाइन हो जाएगा सर। आईडी कार्ड से किस तरह वेरीफाई करना है, थोड़ा सा बता सकते हैं? ये पेज मतलब कि किधर किधर पिक्चर जाना भेजी पड़ेगा? है, तो जो आपने मुझे पिक्चर भेजी है ना, जो रिस्ट्रिक्शन जी वाली, जिसमें लिखा हुआ है ठीक। अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड, एडवर्टाइजिंग रिस्ट्रिक्शन, उसी के बिल्कुल राइट साइड पे लिखा होता है रिव्यू, ब्लू कलर का बटन होगा, जी। राइट साइड पे नीचे करके, रिव्यू। हम्म। वहां पे सही आप है। क्लिक करोगे तो आपसे वो आपका आईडी कार्ड मांगेगा, अपना आईडी कार्ड प्रोवाइड करो, वो हो जाएगा। चलिए ठीक हो गया। और अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि जो प्राइवेट लेवल ब्रांड होता है, उसकी आप एक तरफ ब्रीफली बता दें। पहला स्ट्रेटेजी तो बता दी है, बस ब्रीफली बता दें, पहले ये स्टेप होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। उसमें अच्छा, मतलब कि मुझे ब्रांडिंग ये फॉर चीज़ द समझ प्राइवेट नहीं आ रही। लेबल इट्स अ गुड क्वेश्चन, मैं इस पे आता हूँ। अच्छा वो आपने पूछा, फॉर द प्राइवेट लेबल मैं आपको बताता हूँ कि प्राइवेट लेबल के लिए आप लोगों ने करना क्या है। आप लोगों ने सेल कंपेन तो चलानी चलानी है, जो मैंने आपको बोला है, पिक्सल वार्म अप करना है, एडवांटेज की कंपेन चलाओ, लेकिन सेल के साथ। ओके। और कुछ भी नहीं करना। लेकिन आप उसके साथ दो तीन चीजें और करोगे, एक आप अपनी फॉलोवर की कंपेन चलाओगे फॉर द पेज लाइक, और एक चलाओगे इंस्टाग्राम के फॉलोवर के बढ़ाने की। 300-300 रुपए पर डे लगा लो, दोनों के ऊपर काफी है, ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत
नहीं है। आपकी फॉलोइंग बढ़ी होगी, लोगों को पता लग रहा होगा, लेकिन उसके साथ साथ आप एक वीडियो व्यूज की भी कंपेन चला दो, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे चलेगी। आपकी ये 3 कंपेन चलनी चाहिए फॉर द प्राइवेट लेवल ब्रांड: फॉलोअर्स, वीडियो व्यूज, सेल्स। दैट्स इट। फॉलोअर्स बढ़ाएगी, फॉलोअर वाली कंपेन वीडियो व्यूज वाली आपके लोगों तक पहुंचाएगी, आपका ब्रांड अवेयरनेस करेगी काइंड ऑफ। और थर्ड, सेल्स को देखो, कस्टमर को ऑलरेडी आपके ब्रांड के बारे में अगर पता होगा, तो जब उसका सेल का एड उसके सामने जाएगा, वो ज्यादा क्विकली परचेज कर सकते हैं। तो दिस इज द 3 स्टेप यू हैव टू फॉलो। एक कंपेन, ये तीनों पैरेलल कंपेन चलेंगी, पहले दूसरा वाली चीज ही नहीं है, तीनों बराबर एक साथ चलनी है कंपेन। ओके। ठीक हो गया सर। और सर मतलब कि फर्स्ट डे से ही सेल की चलानी है और सेल के साथ ही वही चला देनी है, एग्जैक्टली। मतलब कि टेस्टिंग फेज में ही साथ ही बेशक चला देनी टेस्टिंग है। हो, कुछ भी हो, देखो फॉलोवर तो फिर भी चाहिए आपको, वीडियो भी तो आपने फिर भी बिल्कुल। चलानी है, आपको वेनो तो फिर भी फैलानी है। जी बिल्कुल। और एक और क्वेश्चन, अगर हमें अर्जेंट ज़रूरत हो, हम अगर 200-300 फॉलोअर्स ले लें, तो कोई एड्स पे या हमारी सेल्स में कोई तरह का फ़र्क आता है या कुछ भी ऊपर नीचे कुछ काम होता है? अगर आपको फॉरवर्ड 200 फॉलोवर चाहिए, तो उतना ज्यादा बजट का ऐड चलाना पड़ेगा आपको, उससे सेल्स पे नहीं इम्पैक्ट नहीं, पड़ेगा। परचेज कर रहे हो अगर फेक, और फॉलोवर की बात कर रहे हो। जी जी बिल्कुल जी, फेक फॉलोअर्स और की। फॉलोवर से सेल्स पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आज नहीं तो कल आपके प्रोफाइल का वो पेज कभी भी बंद हो सकता लेकिन अगर हम कम मान क्वांटिटी में ले लें, है। यार क्वांटिटी दो में। भी हो ना, लिए तो गए गए। हम्म हम्म, ठीक हो गया। ठीक है। ठीक हो गया सर। तो ट्रिगर तो हो सकता है ना कभी भी। बिल्कुल। ठीक है। ओके। ठीक हो गया सर, बहुत अच्छा, शुक्रिया। ये इधर अब्दुल अनार पूछ रहे हैं आपके जो है, वो वजह ये होती है कि देखिए फेसबुक ये बेसिकली आईडी कार्ड वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन में से रिस्ट्रिक्ट करता है आपके न्यू बिजनेस मैनेजर, ताकि वो वेरीफाई कर सके जो ऐड चला रहा है वो बंदा वो रियल पर्सन है कि नहीं, क्योंकि पता है ना आजकल बड़े स्कैम्स होते हैं फेसबुक में, लोग एड्स की पेमेंट नहीं करते, हैक कर लेते हैं, बहुत सारा कुछ होता है। तो उस सबसे बचने के लिए फेसबुक ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि अगर आपने ऐड चलाने हैं तो यू हैव टू अपलोड योर आईडी कार्ड, आपको अपना प्रोफाइल को वेरीफाई करवाना है, आप तभी ऐड चला सकते हैं। अब वैसे अगर पिक्सल वार्म अप के लिए 3 दिन काफी है आपके। जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी कि आप एडवांटेज कंपेन 3 दिन चलाओगे, उसके बाद आप डायरेक्ट उसके ऊपर स्विच कर लोगे अपनी जो है एबीओ कंपेन, जो टेस्टिंग की कंपेन होती है, और वो भी सेल्स की होगी। ओके। अच्छा जी, 1 सेकेंड, पहले मैं वन बाय वन रिप्लाई कर लूँ, फिर मैं देखते हैं। रबी, आपका क्वेश्चन है लीड मैग्नेट इज ऑलवेज डिजिटल पोर्टेंट। जी, लीड मैग्नेट हमेशा एक डिजिटल इंटेंजिबल थिंग होती है। डिजिटल कर लो या फ्री कंसल्टेंसी है, एग्जांपल है, आप सोशल मीडिया की सर्विसेज देना चाहते हो, आप इसे फ्री कंसल्टेंसी को अपना लीड मैग्नेट दे सकते हो। ओके। और पीएल वी रन ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन, आप पीएल के लिए वीडियो व्यूज चलाओगे, याद रखें वीडियो व्यूज की जो कस्टमर में इंटेंशन जाती है वो ज्यादा अच्छी जाती है एज कम्पेयर टू अवेयरनेस। जी, अब्दुल फरहान, सॉरी मोहम्मद फरहान, पेज बैन हो जाता है फेक फॉरवर्ड से। ओके। पेज जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है दोनों बैन हो सकती है, आज नहीं तो कल कभी भी हो सकते हैं। अच्छा, ओताकू सलाम, पता नहीं आपका रियल नेम क्या है, आई एम सॉरी अगर मैं वो गलत बोल रहा हूँ। तो अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि जो वेबसाइट के साथ जो सेल्स लिखी आई है, तो उसका ये छोटा सा टू लिखा आता है, ये वाला टू, ये बेसिकली एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है कि जो रिजल्ट्स हम बता रहे हैं ये गलत हो सकते हैं, क्योंकि ये जो असल में आईओएस की वजह से जो डाटा ना, iOS 14 जो एप्पल की अपडेट आई थी, उस वजह से 100% डाटा आपका ट्रैक नहीं होता। तो बेसिकली उसकी एक्सप्लेनेशन ये भी थी, लिखी गई है कि हमारा जो डाटा वो मे बी यूट्यूब दिस डॉट में नॉट इंक्लूड ऑल द कन्वर्जन डाटा, स्टैटिकल मॉडलिंग में भी यूज टू, अपने एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उस चीज को। ओके, ऐसा कोई नहीं है कि आपका कोई इशू नहीं है इस चीज का। जी, अब्दुल हनान, ऐड अकाउंट परमानेंट बैन भी होते हैं। उसकी रीजन ये होता है कि बार बार अगर फेसबुक की पॉलिसी को वायलेट करो, तो वो अच्छा, वायलेट के हमारे पॉलिसीज के ऊपर बात हमारा रह गई थी। याद रखना फेसबुक की ना कुछ पॉलिसीज हैं कि फेसबुक कुछ प्रोडक्ट कुछ चीजें अलाउ करता है, कुछ चीजें फेसबुक अलाउ नहीं करता, वो मार्केटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर आता है। तो व्हाट फेसबुक अलाउस और व्हाट फेसबुक डजंट अलाउ, आप इस वाली पेज पे जाके पढ़ सकते हो, मैं उस डिटेल पे नहीं जाऊंगा। लेकिन नॉर्मली आपको पता है इलीगल स्टफ नहीं बेच सकते, ड्रग्स नहीं सेल कर सकते, गन्स नहीं बेच सकते, अडल्ट कंटेंट कंटेंट आप लोग नहीं बेच सकते, अल्कोहल नहीं सेल कर सकते, वेब, सिगरेट्स, नाइफ्स, ये चीजें आप नहीं सेल कर सकते। ओके। गैम्बलिंग नहीं आप कर सकते, क्रिप्टो नहीं कर सकते, डेटिंग नहीं कर सकते, कोविड 19 के ऊपर क्रिप्टो करेंसी, सेंशनल कंट्रैक्ट, पर्सनल एट्रीब्यूट्स, इस तरह के ऊपर नहीं कर सकते। हाँ,
बिफोर आफ्टर कभी भी नहीं आप लोगों ने चलाना, वो पर्सनल एट्रीब्यूट्स के अंदर आता है बेसिकली। आप अपने ऐड के अंदर बिफोर एंड आफ्टर के रिजल्ट शो करवा के ऐड नहीं चला सकते, वो हमेशा आपकी ऐड को बंद कर देगा। ओके। अच्छा, अगर आपका कोई भी इश्यू हो जाता है, फेसबुक सपोर्ट से कैसे बात करनी है मैं आपको वो बता देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, अपने फेसबुक पे आना है, यहाँ पे आप लोग हमेशा क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा आएगा ना, सॉरी यहाँ पे लिखा आएगा हेल्प एंड सपोर्ट। इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पे हमेशा आता है जिस तरह सेल्फ और ये हेल्प सेंटर, इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। आपका ऐड रिजेक्ट हो रहा है, आपका कोई भी पेमेंट डिटेक्ट एक्स्ट्रा ज्यादा हो गई है, आपकी पेमेंट कम डिटेक्ट हो रही है, आपका ऐड से तरफ वो के प्रो अगर 1000 का बजट लगाया हुआ 1000 रुपये स्पेंड नहीं कर रहा, ये सारे मामला, कुछ भी इशू जो आपको फेसबुक से कॉन्टेक्ट करेगा, भाई ये इशू आ रहा है, काइंडली इस चीज को रिजॉल्व किया जाए, तो आपने क्या करना है, ऐड पे आना है, यहाँ पे लिखा है विजिट बिजनेस हेल्प सेंटर, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ पे करोगे बिल्कुल एंड पे आना है आप लोगों ने, जहाँ पे लिखा है फाइंड आंसर और कॉन्टेक्ट सपोर्ट, यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर दोगे। अपनी प्रोफाइल से लॉगिन करना है, मैं अपने पेज से लॉगिन हुआ हुआ था, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि टॉक, ये नीचे दोबारा करोगे देखे कॉन्टेक्ट एडवर्टाइजमेंट सपोर्ट, इस पे आप क्लिक करोगे। ये बता रहा है कि व्हाट इश्यूज यू आर हैविंग, आपको अभी लोड हो रहा है, जो भी इशू आ रहा है आपने बताना कि मेरा अकाउंट डिसेबल हो गया है, मैं ब्लॉक फ्रॉम यूजिंग अ फीचर डिसअप्रूव हो गया है, मगर मेरा ऐड पॉलिटिकल भी नहीं था फिर भी मेरा ऐड डिसअप्रूव क्यों किया गया, वो आई नीड विद कोई पेमेंट फेल हो रही है, एनीथिंग जो फेसबुक से इश्यूज आ रहे हैं, आप वो करोगे। आप अपना बिजनेस मैनेजर को सिलेक्ट करोगे, जो भी आपका बिजनेस मैनेजर होगा, इसे मैं एग्जांपल के लिए ये वाला कर लेते हो फॉर एग्जांपल, आप अपना बिजनेस मैनेजर सेलेक्ट करोगे। अच्छा, आपका जो भी इशू है, मतलब कि आपका इंस्टाग्राम हैक हो गया है, मतलब कोई बात है, ईच एंड एवरीथिंग, अब सब डिटेल में तो नहीं जाता मैं, कुछ भी आपके पास इश्यूज आ रहे हैं, आप यहाँ से उन्हें क्लिक कर दोगे, मतलब कि आप बोल दो कि भाई आप एग्जाम्पल है, कुछ भी क्या कर सकते हैं, तो कुछ भी सिलेक्ट कर लें। अच्छा, मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट किया, तो कोई गलती होगी यहाँ पे, मैं यहाँ पे कोई बिजनेस मैनेजर को सिलेक्ट करता हूँ, वो सिट्रस फार्म को सिलेक्ट करता हूँ ना, ये देखो ये है ना मेरा सिट्रस फार्म। अच्छा, हमेशा यहाँ पे बिजनेस मैनेजर सेलेक्ट करना है, तभी आप लोगों को सही तरह ऑप्शन मिल सकते हैं। आप डीएक्टिवेट ऐड अकाउंट या कुछ भी है, या चलो रिस्ट्रिक्ट हो गया, रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस अकाउंट, समथिंग लाइक दैट, आप उसे सेलेक्ट करोगे तो ये दिखा रहा है नीचे स्टिल कॉन्टेक्ट सपोर्ट, ये सारा कुछ आप लोगों ने इग्नोर करना है। कॉन्टेक्ट सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो वो आपसे मांगेगा इन्फॉर्मेशन, बताएगा अपने केस के बारे में, अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई फाइल अटैच कर सकते हो वो देनी है, या स्क्रीन रिकॉर्डिंग, अपना ईमेल, अपना नंबर देकर स्टार्ट चैट पे क्लिक कर दोगे, एक लाइव चैट आपकी ओपन हो जाएगी, मैं अभी कर नहीं रहा, आपकी लाइव चैट ओपन हो जाएगी, जैसे आप फेसबुक की तरह नॉर्मल किसी बंदे से बात करते हो, इस तरह लाइव चैट हो जाती है। आप उन्हें बताओगे कि सर मेरा ये इशू आ रहा है, काइंडली इसी को रिजॉल्व करें, लेकिन याद रखना फेसबुक ऐड से बात करना, सपोर्ट से बात करना और अपना टाइम जाया करना एक ही बराबर है, वो लोग किसी काम के नहीं होते। आप लोगों ने सिर्फ एक बात बतानी है कि मेरा केस अपनी इंटरनल टीम को फॉरवर्ड करके मुझे उसकी कंफर्मेशन ईमेल दे दें आप, ये सिर्फ टाइम वेस्टिंग चीज है, जो उनसे बात करना, सर खपाना, वो एक ही कहते हैं जो आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश है ना, इन्हीं का लिंक उठा उठा के देते रहते हैं। तो हमेशा कोई भी इशू आपने कहना है, बस मेरा केस इंटरनल टीम को फॉरवर्ड कर दे और मुझे उसकी कंफर्मेशन ईमेल भेज दे, क्योंकि ये लोग कभी कभी हाँ कर देते हैं लेकिन भेजते नहीं है। जब कंफर्मेशन ईमेल आ जाती है, इसका मतलब ये है कि आपका कोर्स वाकई में इंटरनल टीम को फॉरवर्ड हो गया है, वो लोग लुक आफ्टर कर रहे हैं, और जब कोई अपडेट होगी वो आपको ईमेल पे ही अपडेट दे देंगे। दैट्स, ये बहुत इतना ही सिंपल है जितना मैंने आप लोगों को बताया है। इसे और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बार बार ये कहने की जरूरत है सर मेरा ये मसला हो गया, सर ये मसला हो गया, क्योंकि वो मसला सर सॉल्व नहीं करेंगे, वो फेसबुक वाले सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे पेमेंट ज्यादा डिटेक्ट हुई है, कम डिटेक्ट हुई है, इतना मैं आज देख रहा था व्हाट्सएप ग्रुप में कि 200 था 3000 हो गया, तो यार सर ने नहीं करना, वो फेसबुक नहीं करना है, वो फेसबुक को ही कॉन्टेक्ट करो, वो ही सेट करके दे सकते हैं, सर आपके यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, एड रिजेक्ट हुआ है या कुछ भी हो रहा है, फेसबुक ही आपकी हेल्प करेगा। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि जब हम पोस्ट वगैरह करते हैं तो फेसबुक ऐड लगाने से पहले हमारी ऑडियंस वहाँ पे तो थोड़ी बहुत डिफाइन नहीं करता ना? और ये दोबारा पूछिएगा। मैं कह रहा हूँ कि हम अगर हमारे अभी नया नया ऐड मैनेजर है,
ठीक है, और हमने बिजनेस मैनेजर पे पोस्टिंग अभी शुरू की है, और कुछ ऐसा हो गया है कि हम कहते हैं कि यार वो पोस्ट डिलीट करके हम किसी और बिजनेस की तरफ मूव कर गए, लेकिन हमने भी ऐड कोई और नहीं लगाई। हाँ मतलब कि ऐड हम पे लगाई ही नहीं है कोई भी, जस्ट हाँ। पोस्टिंग चेंज कर दिया। मतलब कि बिजनेस की डायरेक्शन ही दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर लिए। तो हम्म। वहां से कोई हमारा सीपीएम पे इफेक्ट तो नहीं ना होगा? जैसे मैंने आपको भेजा था कि मेरा सीपीएम बहुत गंदा आ रहा था, नहीं तो नहीं इससे कोई इफेक्ट कोई तो नहीं नहीं? नहीं 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 नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस वजह से। सीपीएम गंदा आ रहा तो उसके अपने ऐड के मसले होंगे, उसमें पेज का इशू नहीं है। ठीक हो गया। वो तो मेरी गलती थी ना, लास्ट टाइम वो मैंने काम खराब किया हुआ था। जी जी। तो वो अच्छा। क्या नाम है ओताकू जो आप है ना, बात सुने, मैंने वेबसाइट के बिना सेलिंग के ऑलरेडी मेरा लेक्चर है, आप लोग देख लें। मैंने वो ऑलरेडी ऑलरेडी आप लोग को वो लेक्चर करवा दिया कि विदाउट वेबसाइट कैसे सेल किया जाए। ओके। वो ऑलरेडी है, अगर आपको नहीं अभी माइंड में आ रहा तो मेरा वो लेक्चर पढ़ ले। वो उसके अंदर मैंने वो बेसिक चीज होती है, ज़्यादा उसमें डिटेल पे नहीं चीजें जाती, तो वो ऑलरेडी है, वो आप वहां से देख सकते हो। ओके। ऐड अकाउंट जी हो जाए तो फिर दानिश, अगर ऐड अकाउंट परमानेंट डिसेबल हो, जो उसका कोई तरीका नहीं है वापस आने का। अगर आपका ऐड अकाउंट परमानेंट डिसेबल हो गया तो देर इज नो अदर वे। ओके फरहान, आप कह रहे हैं आपकी क्यूरी है, वो मैं जरा देख लेता हूँ। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। देखो एट्रीब्यूशन सेटिंग तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। अगर कुछ और है इसके अलावा तो वो मुझसे आप पूछ सकते हो। एट्रीब्यूशन सेटिंग के बारे में तो मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है कि एट्रीब्यूशन सेटिंग का क्या मकसद होता है, क्या क्या मामला होते हैं। अगर इसके अलावा भी कुछ रहता है जो मैं नहीं बता पाया तो आप मुझे मैसेज करो, ताकि मैं बता दूं अभी ही। देखिए एड क्रिएटिव बनाना मैं नहीं बता सकता, क्योंकि एज अ मार्केटर इट्स नॉट योर जॉब टू डिजाइन समथिंग। ओके। ये डिजाइनर का काम होता है आपको प्रोवाइड करना। आपका काम है मार्केटिंग करना, आप 10 काम एक साथ नहीं कर सकते। वरना बनाने हैं ना ऐड क्रिएटिव, ऐसे बता रहा हूँ कैनवा पे जो सब कुछ बना पड़ा है मेरे भाई। जो जिस तरह का क्रिएटिव चाहिए, जिस तरह का डिजाइन चाहिए, और देखो ये क्रिएटिव है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये क्रिएटिव है, ये कैनवा का है, कैनवा में बना लिए। सिंपल इज दैट, कोई इसमें इतना नहीं है भाई के काम मेहनत है। कैनवा का तो हमारा कोर्स है नहीं, मैंने आपको मैं बताता। लेकिन कैनवा के ऊपर यूट्यूब पे पड़े हुए आप किसी का भी जाके देख सकते हो कि कैनवा के ऊपर कैसे डिजाइनिंग करनी है आपने। सिंपल होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है क्रिएटिव बनाना आजकल के दौर में। मार्केटिंग करना मुश्किल है, क्रिएटिव बनाना मुश्किल नहीं है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, अगर एक्सपोर्ट का बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो हम्म। उसके लिए क्या मतलब कि फेसबुक बेस्ट रहेगा मार्केटिंग के लिए? डिपेंडिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है तो क्या टारगेट मार्केट क्या है, डिपेंड करता है। स्पोर्ट्स वेयर की है। तो यार आपके ऑडियंस है तो वो तो मैसेजेस की कंपेन फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चलेंगी आपकी। पाकिस्तानी कस्टमर है तो फेसबुक ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन एक्सपोर्टर आज के इंस्टाग्राम पे भी हमको पैसे वाले होते हैं। तो आपका फेसबुक ज्यादा बेहतर है इंगेजमेंट के लिए, टिकटॉक तो वैसे किसी काम का नहीं है पाकिस्तान में। ठीक हो गया। अच्छा अभी ठीक यहाँ पे हो जो गया कुछ फिर। लोग पूछ रहे हैं कि सर टिकटॉक का जो है स्ट्रेटजीज की बात, देखो फेसबुक एंड टिकटॉक कुछ फर्क नहीं है। स्ट्रक्चर ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। आप जो मैंने आप लोग को सेम एस इवन के एसओपीज की भी बात कीजिए। हाँ टिकटॉक पे एसओपीज का ये है कि सीटीआर तो अच्छा होना चाहिए, आपका सीपीएम और सीपीसी कम होना चाहिए। अब फेसबुक का पाकिस्तान में अगर 300 रुपये सीपीएम आता है ऑन फेसबुक, तो टिकटॉक में आपको 300 नहीं आना चाहिए, आपको वो 100 रुपये 120 पे आना चाहिए, क्योंकि टिकटॉक में कंपटीशन नहीं है। बाकी टेस्टिंग करने का तरीका सेम है, लुक लाइक ऑडियंस सेम बनना तरीके से बनती है आपकी। ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने फेसबुक की स्ट्रेटेजी बताई है सेम एज इट इज, जाकर टिकटॉक में अप्लाई कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा सर इंटरनेशनल बाहर के ऑडियंस के से एक मिनट मैं फरहान का प्रॉपर रिप्लाई कर दूं। अब देखो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए सीपीएम डिपेंड करता है, यूएस के लिए सीपीएम डिफरेंट है, $10 to $15 आना चाहिए। यूके के लिए आपका 9 पाउंड 10 पाउंड आता होता है नॉर्मल सीपीएम। तो इतना आपको सीपीएम मिल रहा है टोटली फाइन। बाकी सीटीआर सेम होना चाहिए, लैंडिंग पेज व्यूज की रेशियो भी सेम होनी चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए आपका। ओके। सर इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए इंटरनेशनल मार्केट के लिए टिकटॉक कैसा है ई कॉमर्स के लिए?
अच्छा है, काफी अच्छा है, इंटरनेशनल। यूएस के लिए, यूके के लिए, यूरोप के लिए काफी अच्छा है। मैं रिकमेंड करूंगा फेसबुक से पहले टिकटॉक पे आना आप लोगों को। स्ट्रेटजी मेरी फेसबुक वाले अप्लाई कर दो, मसला नहीं है। ये देखो मैं सही है बताता मतलब। हूँ मेरी जो स्ट्रेटजी है, मैं बताता हूँ व्हाट इज माई स्ट्रेटजी। एक आप लोग को वन लाइन बताऊं, डू जी सर। टेस्टिंग एट द वेरी कोर पार्ट, मतलब कि बिल्कुल छोटे से छोटे हिस्से की भी टेस्टिंग कर लो, ताकि आपके सामने एक रोड मैप आ जाए कि क्या कर रहे हैं काम, क्या काम नहीं कर रहा, विद तरीकेकार, देखो सॉलिड रिजल्ट्स के हिसाब से, सॉलिड एनालिसिस करो। ये आप टिकटॉक पे करो, ये आप गूगल पे करो, या फेसबुक पे करो। इवन देखो टेस्ट करके फाइंड करना है, उसे स्केल करना है। ओके। ठीक हो गया सर। पेज का एड अकाउंट बैन हो जाए तो एड अकाउंट चेंज कर सकते हैं जी। पेज का अगर एड अकाउंट बैन हो जाए तो आप एड अकाउंट चेंज कर सकते हैं। अगर पेज आपका बैन हो जाए तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक सेल की चलाए और engagement चलाओ। आपका अब जो, चलो मैं आपका साइम करके मैं बोल रहा था आपका, सॉरी नाम थोड़ा मुश्किल है। आप ये पूछ रहे हो कि सेल्स की कंपनी के साथ अगर एंगेजमेंट की चलाए तो पिक्सल के लर्निंग में फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। ओके। अगर एंगेजमेंट की कंपेन आपकी ट्रैफिक कस्टमर ऑडियंस वेबसाइट पे नहीं लेके जा रही ना एंगेजमेंट की कंपेन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी सेल की कंपेन को। उल्टा सेल की कंपेन को हेल्प आउट होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग आपके फेसबुक के एड मैनेजर को हेल्प आउट करते हैं कि किन लोगों ने, देखो एक बंदे ने आपका आज आपका एंगेजमेंट का एड देखा, उससे आपके ब्रांड के बारे में पता लग गया, तो फेसबुक को पता है कि मैं कल को सेल का एड दिखाऊंगा, तो वो उसकी वो चीज परचेज करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो जानता है आपके ब्रांड को। तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उल्टा हेल्प आउट होती है सेल के साथ एंगेजमेंट की कैंपेन चलाना। जी फरहान, आप अपने जो है एक बिजनेस मैनेजर से पिक्सल जो है अपनी आईडी के दूसरे बिजनेस मैनेजर में कर सकते हो, लेकिन जो न्यू बिजनेस मैनेजर आपका होना चाहिए वो थोड़ा पुराना होना चाहिए। आपका न्यू बिजनेस मैनेजर के ऊपर आप किसी भी पिक्सल के एक्सेस नहीं ले सकते, फेसबुक अलाउ नहीं करता। आपके पास कम से कम 2-3 हफ्ता पुराना बिजनेस मैनेजर होना चाहिए, उसके ऊपर 2-3 हफ्ते से एड रन होने चाहिए। देखो बिजनेस मैनेजर पे 10 महीने पुराना हो, एड भी रन होनी चाहिए उस बिजनेस मैनेजर पे, तभी आप किसी और बिजनेस मैनेजर का पिक्सल अपने बिजनेस मैनेजर के ऊपर ले सकते हो। ओके। आई बिलीव सबके क्वेश्चंस हो गए हैं, आंसर्स। किसी का आई थिंक रहता तो नहीं होगा, तो सबका ही हो गया। तो फिर ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग कल मिलते हैं, हम इस आगे कंप्लीट करेंगे। और वही बात हमारा भाई मुझे तो बता दें कि हमारा टॉपिक रह गया क्लाइंट हंटिंग का, टॉपिक रह गया हमारा, और कौन कौन सा टॉपिक्स रह गए हैं वो जरा और मुझे। एक क्लाइंट हेडिंग का था, पर्सनल ब्रांडिंग का था। हाँ, क्लाइंट हंटिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग का एक ही लेक्चर होगा, उसी के अंदर दोनों चीजें आएंगी आगे। और मेरे ख्याल से बस यही था, और तो कुछ नहीं था इतना खास। और एक Q&A भी मैंने कहा था एक कर लेंगे एंड पे, जो छोटा हाँ, एक मोटा हमारा क्या। क्यूएनए का लेक्चर रहता है, उसमें हमारा पूरा क्यूएनए हो जाएगा। 2 लेक्चर रह गए तो उसके आगे और बाकी वो क्लाइंट कम्युनिकेशन मेरा क्लाइंट हेडिंग में क्लियर हो तो जाएगा, क्लाइंट हंटिंग क्लाइंट के के अंदर साथ ही हो गया कम्युनिकेशन। ना आपका। हम्म। तो आई बिलीव ठीक ये हो दो ही गया। रहते हैं। जी सर। फरहान, बिजनेस को रजिस्टर करने की सर्विसेज बेहतर है ले लो, वरना एससीपीसीपी पे जाके आपको करना पड़ता है, वो बड़े लीगल मामला होते हैं। तो मैंने लास्ट में सिखाया था, कई लोगों के बेचारों में मसला आ गए थे, लीगल इश्यूज आ गए थे। तो मैं बिजनेस रजिस्टर करवाना है ना आपको, अगर किसी ने अपना बिजनेस पाकिस्तान के अंदर एससीसीपी में रजिस्टर कराना है तो मुझसे भाई नंबर ले ले। मेरे बड़े भाई सर्विसेज देते हैं एससीसीपी की और एफबीआर वगैरह की, तो आप लोग उनसे वो सर्विस ले सकते हो। आपको फाइलर करवाना है, अपना बिजनेस एसएसपी में रजिस्टर करवाना है, सिंगल मेंबर पार्टनरशिप एक्सवाइजी, तो आप उनसे वो सर्विस ले सकते हो। किसी को चाहिए तो मुझसे नंबर मांग ले। अच्छा ग्रुप सर में रहने दे, तो जिसे चाहिए होगा मुझसे पर्सनल में ले लेगा नंबर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, ये जो इंटरनेशनल ई कॉमर्स होती है, इसके अंदर जरूरी है कि हम LLC खुलवाएं अपनी? इंटरनेशनल के लिए एलएलसी जरूरी है, क्योंकि एलएलसी के साथ आपको पेमेंट गेटवे चाहिए होता है ना इंटरनेशनल के लिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब्दुल हनान, आप पूछ रहे हैं रजिस्ट्रेशन में क्या मसला है, तो देखो आपको एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देना होता है। आपको आर्टिकल ऑफ अ, एक एसोसिएशन होता है, एक और भी 2 आर्टिकल आपको ना देने पड़ते हैं, वो लीगल पेपर्स होते हैं। उसमें काफी ज्यादा बच्चों ने इश्यूज वगैरह किए थे, मुझे भी तो मैं अब वो अवॉइड करता हूँ वो चीज बताना। लास्ट कोर्स में मैंने वो कोशिश किया था बताना एसएससीबी में जाके कैसे करते हैं,
लेकिन वही बात है कि जिसका काम उसको साझे, हर कोई नहीं कर सकता, तो बेहतर है कि जो बंदा कर उसे आप सर्विसेज ले लो। वरना यूट्यूब पे तो बेतहाशा वीडियो है, अगर आपको सीखना है तो वहां से भी आप सीख लो। सर एलएलसी खुलवाने में कितनी को कॉस्ट पड़ जाती है टोटल? ये अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है आप किस स्टेट में खुलवा रहे हो, हर स्टेट की अपनी फीस होती है, लेकिन नॉर्मली 300 से लेके $500 तक लग जाता है आपका एलएलसी खुलवाने के लिए। ठीक हो गया, और हाँ, इसके बगैर अगर आपका कोई पॉसिबल नहीं बंदा है? फिजिकली इन यूएस है तो $30 इज द फीस। ठीक हो गया। अच्छा सर, मतलब कि यूएसए नेसेसरी रही है, मतलब कि हमने कभी भी हम उसके बगैर एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते बाहर ई कॉमर्स में? क्या कह रहे हो? एलएलसी ज़रूरी है, हम उसके बगैर नहीं चल सकते क्या? मतलब कि नहीं, अगर हम कहते हैं कि हमारा भी इनिशियल स्टेजेस है तो? देखो बात हो रहा है एलएलसी जरूरी है, क्योंकि देखो शॉपिफाई का पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी है ना, इंटरनेशनल में तो शॉप कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, वहां पे तो कार्ड से अपफ्रंट हुँ, पेमेंट होती है। तो आप बिल्कुल। वो पेमेंट एनेबल करने के लिए शॉपिफाई के लिए आपको पाकिस्तान में तो वैसे ही शॉपिफाई पेमेंट अलाउ नहीं करता, वो यूएस में करता है, तो आपको यूएस की कंपनी बनानी पड़ती है। हुँ, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है। ठीक है फिर गाइस, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, हमारे दो लेक्चर, एक हम लोग फिर ऐसा करेंगे थर्सडे कल कर लेंगे, एक हम फ्राइडे को करके इंशाल्लाह फ्राइडे को कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, वाइंड अप कर लेंगे। ओके गाइस, फिर अल्लाह हाफिज।